बेटा आज अर्थ डे है। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का शेप है। हेलो, पृथ्वी का शेप हमारे ये है। देख रहे हैं सभी, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी है जिस पर हम रहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो गोल है, लुढ़क जाएंगे, हम गिर जाएंगे, वो अलग मैटर है, चलिए बाद में बात करेंगे। देखिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया, उससे पहले हमारे रहने के लिए जमीन का इंतजाम कर दिया। ये जमीन जिस पर हम चल फिर रहे हैं, रह रहे हैं, तो इस जमीन पर 1/3 तो लैंड है तकरीबन, और बाकी 2 हिस्से पानी है। कितना लैंड है? क्या बताया मैंने अभी? कितना लैंड है इस पर? 1/3 लैंड है, बाकी 2/3 पानी है। ये जितना ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये जितना ब्लू नजर आ रहा है ना, ये सब पानी पानी है, वो सारा पानी है जितना भी ब्लू नजर आ रहा है। और जितने ये कलर है, ये समझ लीजिए ये जमीन है। अब अल्लाह ने इसको बैलेंस किया हुआ है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर जमीन बिल्कुल सीधी है, कहीं पर ऊंची नीची है, कहीं पर रेत की जमीन है, कहीं पर मिट्टी की जमीन है। तो अल्लाह ने इसको बैलेंस किया है। अब इंसान क्या कर रहा है? इंसान अल्लाह को भूलकर इसके बैलेंस को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये अभी भी तकरीबन 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री ये झुक गई है। आपने देखा ये झुक रही है एक तरफ को, वरना इसको ऐसे होना चाहिए था सेंटर में, लेकिन ये झुक रही है। क्यों झुक रही है? क्योंकि इंसान इसको डिसबैलेंस करता जा रहा है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अब जैसे जैसे इसका वजन एक तरफ होता जाएगा, यानी पानी वाला हिस्सा कम रहेगा और ये हिस्सा बढ़ता जाएगा, तो ये वैसे वैसे टेढ़ी होती चली जाएगी, यानी इसकी डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाएगी और झुक जाएगी। तो अर्थ डे मनाने का असल मकसद यही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुदरती चीज़ें दी हैं, हम उनके साथ में बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। पानी का बहुत ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। यानी आप देखते हैं कई बार हम गलियों से गुजरते हैं तो पानी चढ़ाते हैं, बेइंतहा पानी चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो वेस्ट हो रहा है पानी। अब वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं पानी की कमी होगी। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली बनती है, उसके लिए ईंधन लगता है, कोयला लगता है, जब जाकर बिजली बनती है, या फिर पानी को गिराया जाता है बहुत ऊंचाई से, तो बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, जब वो घूमते हैं तो उससे एनर्जी पैदा होती है। अब क्या है कि हम अपने कमरे में बैठे नहीं हैं और हमने उसकी लाइट और उसका फैन ऑन छोड़ा हुआ है, या हम वहाँ पर घर में नहीं है, एसी हमारा चल रहा है, तो उससे क्या होगा? एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी नहीं बनाने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी की बात। अब आ जाते हैं पेड़ पौधों पर। पेड़ काटे जा रहे हैं और घर बनाए जा रहे हैं। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। यानी हमारी जो हवा है, इसको नेचुरल हवा को फिल्टर करके हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पेड़ हमें। तो जब हम पेड़ काट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी तरह से हम प्लास्टिक का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं। प्लास्टिक की एक जो पॉलीथीन छोटी सी होती है, अगर उसको ज़मीन में मिट्टी में गाड़ दिया जाए और उसको 500 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो 500 साल बाद भी ऐसे ही निकलती है। ये सोचिए, हमारी ज़िंदगी तो 50-60 साल है, 500 साल तक वो पॉलीथीन ऐसे ही रहती है। और अलग अलग सर्वे होते रहते हैं, अलग अलग शोध होते रहते हैं, यानी रिसर्च होती रहती है। जैसा सर ने अभी बताया कि 1000 साल तक भी ऐसे ही रह सकती है पॉलीथीन। तो हमें क्या करना होगा? हमें कुदरत की तरफ लौटना होगा। यानी अगर हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी हैं, उनको हमें बहुत ही किफ़ायत के साथ इस्तेमाल करना होगा। उनको वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हमारे लिए पानी हो, चाहे हमारे लिए पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे लिए ऑक्सीजन हो, हवा हो नेचुरल, चाहे हमारे लिए पहाड़ हो, तो हमें इसको बैलेंस बना कर रखना है। अगर ये डिसबैलेंस हो गई तो कोई भी डिजास्टर यानी कोई भी आपदा बहुत आसानी से आ सकती है हम तक।
तो ज़रूरी है कि हमें इसका ध्यान रखना है। और पहला वर्ल्ड अर्थ डे जो मनाया गया वो 1970 को मनाया गया था। उसके बाद से इसमें और देश जुड़ते रहे। अब तकरीबन 190 देश इसको मनाते हैं। तो सिर्फ मकसद आज के दिन का मनाने का यही है कि हम कुदरत के साथ कम से कम छेड़छाड़ करें और जो चीज़ें अल्लाह ने नेचुरल बनाई हैं उनका हम नुकसान ना करें, उनको हम वेस्ट ना करें, सिर्फ ज़रूरत के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह।